क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह बाद में मैं उस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में हमने क्लास 10 का डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली या स्ट्रेट लाइन में जनरली स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता है हमें करना क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैसे करें। जबकि आप अगर शुरू से देखें, धीरे धीरे देखें, बिल्कुल आसान है। कितना भी टाइप का क्रिटिकल क्वेश्चन दो आपका बनेगा, ये गारंटी है। लेकिन एक एक टर्म को सिर्फ जानना है अच्छी तरीके से। तो क्लास 10 से ही इसलिए शुरू किया। क्लास 10 का ये डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब ऐसा 2 पॉइंट दिया रहता है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये बात हो चुका है। डिडक्शन भी पिछला वीडियो में कर चुका हूं, और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज। इतना डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला था x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ये एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए यहाँ माइनस दिया जाता है। ये सब पिछला क्लास में हमने किया। और पिछला क्लास में और एक बात किया कि क्लास 10 में हम लोग इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनाते थे। ये पॉइंट देके एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 दिया, वाई निकला 1, एक्स का वैल्यू सपोज 1 दिया तो वाई निकला 3, 0 1, ये एक पॉइंट, और 1 3, 1 1 2 3, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हमने। क्लास 10 में ये था। 11 में हमें पढ़ना है कि इक्वेशन दिया था, पॉइंट निकाले हैं, लाइन ड्रॉ किए हैं, पॉइंट निकाले हैं, लाइन ड्रॉ किए हैं। जस्ट उल्टा, पॉइंट दिए हैं, आप लाइन निकालिए। ये जस्ट स्टार्टिंग व्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन का। बात समझे है। 10 में इक्वेशन दिया था, उससे पॉइंट निकालते थे, फिर ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब ग्राफ रिलेटेड है ही, पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक ग्राफ का इक्वेशन निकालो। बस ये स्टार्टिंग बात है। फिर भी इसको स्टार्ट करने के लिए जो जो नेसेसरी बात वो डिस्कस करना यहाँ अलग से जरूरी है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब नया वर्ड पिछला वीडियो में डिस्कस किया हूं, ये एंगल अगर 60 है तो इस लाइन का स्लोप को हम बोलेंगे tan 60 डिग्री, मतलब √3। इस लाइन का स्लोप है √3 का मीनिंग हुआ कि ये लाइन 60 डिग्री एंगल बनाता है विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, स्लोप का बारे में फिर थोड़ा डिस्कस करना है। ये लाइन ऐसे बनाता है 45, ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन है। इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप को ही ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ग्रेडियंट इक्वल टू इस लाइन का ग्रेडियंट इज 10 नॉट 45। ऑलवेज ये मेजरमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का डायरेक्शन 12 एक ऐसा बचता है। 12 के बाद ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेजर करो लाइन तक। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, इस टॉपिक में यहाँ स्लोप का बारे में, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सिर्फ बोले लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है भाई, 45। ओके, फिर पूछे ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, नो डाउट 45। नहीं, अब स्लोप का डेफिनेशन में ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंगल लो। दैट इज, दिस एंगल इज 180 माइनस 45। और इस लाइन का स्लोप होगा आपका, स्लोप इक्वल टू 10 180 माइनस 45। दैट इज 180 माइनस थीटा माने tan थीटा ही होता है। घर का बात कर ले, ये 180, इसमें गया माइनस, दैट इज -1। इस लाइन का स्लोप है -1। ये स्लोप के बारे में बातचीत। तो स्लोप, 2 लाइन का स्लोप, ये भी बात किया हमने, 2 लाइन का स्लोप।
अगर 2 पॉइंट दिया है, फिर एक बार रिकॉल करा दूं, x1 y1, सॉरी x1 y1 x2 y2, बोलता है इसका स्लोप कितना होगा। तो इस तरह से स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जब पॉइंट दिया रहे, जब ऐसा कुछ लाइन का बारे में दिया रहे, ये 45 एंगल करता है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो लिखेंगे 1045। ओके, एंगल दिया है तो डायरेक्ट, पॉइंट दिया है तो पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अच्छा, स्लोप के बारे में ये 2 बातें किया था और बात किया था थोड़ा, ये भी फटाफट याद दिला दूं। 2 लाइन अगर पैरेलल है, इनका एंगल भी इक्वल है, इसलिए स्लोप भी इक्वल है, जिसको वेल नोन तरीके से m1 इंटू m2 बोलने से ये अंडरस्टूड बात है। 2 लाइन्स आर पैरेलल व्हेन m1 इक्वल टू m2। m माने स्लोप, m1 माने स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, m2 माने स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। ये कंडीशन है m1 इक्वल टू m2, ये पैरेलल वाला, 2 लाइन्स आर पैरेलल, और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ तक बात किया था। ये पिछला क्लास में स्लोप के बारे में और थोड़ा बात करना है, फिर एक्सरसाइज के तरफ मैंने ध्यान दूंगा। मेरा मकसद एक्सरसाइज कराना नहीं है, ये टॉपिक को क्लियर करना है। आप चाहे कोई भी बुक से पढ़ो जिससे कि कवर हो बात। ये बेस्ट टारगेट मेरा एनसीईआरटी सिर्फ नहीं है, एनसीईआरटी खुद ही बेस्ट टारगेट देता है, जो भी हो या है जो भी बोलिए। अच्छा, स्लोप अभी मैं इस तरह से क्वेश्चन ही लिख के करता हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स whose slopes are m1 and m2 and hence find the condition that the lines are पैरेलल, 1 नंबर पैरेलल और 2 नंबर परपेंडिकुलर। खुद से क्वेश्चन बनाया, कोई बुक वगैरह के नहीं, बस बेसिक आइडिया मेरा, मैंने इसके बारे में जानो। तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हुज स्लोप्स आर गिवन। एक बात ऐसे, आज तो बाकी करने का क्लास है, ये कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा रहा हूं। ये 2 लाइन, अच्छा इसे 2 लाइन है, ये 1 नंबर लाइन, ये 2 नंबर लाइन। इस पहला लाइन का एंगल दिया हुआ है कुछ, सपोज ये कितना 45 दे दूं। दूसरा लाइन का एंगल भी विथ एक्स एक्सिस दिया हुआ है 60 सपोज। देन एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन तो कोई भी आसानी से बोल देगा 15 है, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर। अगर 2 लाइन का एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है तो एंगल बिटवीन द लाइन निकालना कोई बात ही नहीं। बात है 2 लाइन ऐसा दिया, एंगल वगैरह नहीं दिया, बोला इसका भाई स्लोप m1 है, इसका स्लोप आप m2 है, तो एंगल बिटवीन ये निकालिए। अगर ये m1 इक्वल टू मान लीजिए √3 है, तब तो हम लोग थीटा 60 बना भी लेंगे। बस ये नहीं, ये फॉर्मूला डिड्यूस करना है जिससे कि एंगल बिटवीन 2 लाइन के बारे में बात हो सके। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जिसका स्लोप m1 m2 है। चलिए फिगर बनाते हैं, ये डिडक्शन करते हैं। और बात ध्यान देना, क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट, नहीं सर डिडक्शन तो एग्जाम में आता नहीं है, इसको पढ़ के क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ही बैड हैबिट, एग्जाम में ये नहीं आता है तो ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वो पढ़ेंगे। वेरी वेरी बैड हैबिट, स्टूडेंट का ये कोई लक्षण ही नहीं है। ओके, अगर आपको पढ़ना है डिडक्शन जरूर सीखिए, जरूर करिए, तभी बेस होगा। क्यों, बुक वाला का बेवकूफ है, डिडक्शन कराता है, नहीं कराए तब डिडक्शन। तो ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। सपोज ऐसा बनाता हूं समझाने के लिए, ये ऐसा कुछ भी ऐसा एक बना दिया, 1 नंबर लाइन सपोज दे दिया, 2 नंबर लाइन, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 सपोज। ये O एक्स एक्सिस और 2 लाइन। ओके, सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी, लेट m1 इक्वल टू tan θ1 एंड
M2 इक्वल टू टेन थीटा 2 and theta be the angle between the lines। मतलब ज़्यादा लंबा हमको शो नहीं करना ना, बात करना है। लेट M1 इक्वल टू टेन थीटा 1। क्वेश्चन दिया फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स स्लोप्स आर M1 एंड M2। इसका स्लोप M1 है, हमने माना ये M1 इक्वल टू टेन थीटा 1, मतलब हमने माना इस लाइन का एंगल विथ एक्स एक्सिस इज थीटा 1। इसी को लंबा करके लिखते तो बोलते लेट द फर्स्ट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा 1 विथ एक्स एक्सिस देन M1 इक्वल टू टेन थीटा 1। ये अपना मर्जी। तो सिंपली M1 इक्वल टू टेन थीटा 1 माने फर्स्ट लाइन मेक्स एंगल थीटा 1 एक्स एक्सिस और M2 ये मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा 2 विथ एक्स एक्सिस माना हो गया। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन। हमें थीटा फाइंड आउट करना है। इसके बाद वाला बात पे थीटा फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, वी हैव, ये ऐसा लिखूं क्या जे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ऐसा थीटा 1 प्लस थीटा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? ये ऐसा बात, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये बात जानते हैं ना, क्लास 10 से जानते हैं। ओके, चाहिए हमें इंटरेस्ट है थीटा में, थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये इंटरेस्ट है हमें, एंगल बिटवीन द लाइन वो चाहिए थीटा। कुछ और निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन। गिवन माने क्या है? गिवन में यहाँ M1 M2 है। चलिए देखा जाता है। थीटा इक्वल टू ये निकला टेकिंग टेन बोथ साइड, टेकिंग टेन बोथ साइड्स। और फिर डिड्यूस कर रहा है लाइन्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मिटा देता हूं, याद रहेगा। वही दोबारा बोल दिया, कंडीशन फॉर पैरेलल और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर डिड्यूस करना है। ठीक है, और एंगल का एक्सप्रेशन निकालना है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। यहां तक लिखा है टेन थीटा इक्वल टू, सब मिटा दो तो ठीक रहेगा, स्पेस कम हो रहा है लिखने में। कितना अच्छा मिट गया भाप से। ओके, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। दिस सिंपल है। इंटरेस्ट हमारा थीटा में है और ये आर गिवन टर्म्स। टेन थीटा 1 अभी मिटा दिया, हमने माना था लेट M1 इक्वल टू टेन थीटा 1, M1 इक्वल टू टेन थीटा 1 ये माना था, तभी तो ये एंगल विथ एक्स एक्सिस थीटा 1 था। तो टेन थीटा 1 इज M1 माइनस टेन थीटा 1 ये M2 इसका टेन थीटा 2 का डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। अब मेरे हिसाब से मैं अपने तरीके से बोलता हूं, ये तो हमने किया थीटा 2 इसको माना, थीटा 1 इसको माना, थीटा इक्वल टू, ठीक है ना? ये थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। हाँ, बोथ साइड टेन थीटा 2, यहां तो टेन थीटा 2 होना चाहिए था, टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ 2 यहाँ 1 होना चाहिए था, ये 2 यहाँ 1 होना चाहिए था। ठीक है ना? थीटा 2 पहले था, थीटा 2 टेन थीटा 1। ये बात ये कहता हूँ, थीटा 2 तो हमने नाम दिया इसके, ये लाइन ये थीटा 2 बनाता है, ये लाइन थीटा 1 बनाता है। ये थीटा 1 से थीटा 2 बड़ा है, ये तो नाम है 1 2। मतलब मैं तो ये भी तो मान सकता था दिस मेक्स एंगल थीटा 1, दिस मेक्स एंगल थीटा 2, कोई भी। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला निकला, मतलब निकला क्या? टेन थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन, माने ऊपर में डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप होगा। ये M1 और M2 स्लोप है, उन दोनों का डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप होगा। दैट इज एक्यूट एंगल निकालने के लिए एक मॉडुलस दे देंगे। सिंपल बात ये, ठीक है ना? बात क्या, मॉडुलस कभी कभी आपको कंफ्यूज ना करे। ये मॉडुलस देने का मतलब होता है, ये सिंपल बात आप बोलो, ये 60 डिग्री है, ये लाइन मैंने अंदाज से A B C D, सपोज ये 60 डिग्री है,
तब ये एंगल 100% 120 डिग्री है। कोई बोलेगा देखिए लाइन ये ए बी लाइन और सी डी लाइन का बीच में 120 एंगल है। अब कोई बोलेगा नहीं 60 है, क्या मारपीट करूं क्या? नहीं, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन 60 है जो छोटा वाला और 120 है सुपीरियर एंगल। तो एक्यूट एंगल देने के लिए पॉजिटिव साइन दिया जाता है, क्योंकि हमें दोनों देके कंफ्यूज करने का क्या जरूरत। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सिंपल प्रॉब्लम एक करके और डिडक्शन। अब ये एंगल बिटवीन टू लाइन निकला। अगर इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन, दो लाइन पैरेलल होने से कितना एंगल हुआ बेटा? लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, देन इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइन इज 0। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tan 0, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन शुड बी गिवन एज tan 0, एंगल तो 0 है दोनों के बीच में, इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan 0 0 ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 ही हुआ, m2 माइनस m1 ऐसा। देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 इज रिक्वायर्ड condition for the lines are parallel, या ऐसा ही बोल सकता हूं, if the lines are parallel then m1 equal to m2। ओके, बात था क्या? एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला डिड्यूस कीजिए, ये डिड्यूस कीजिए। एग्जाम में फॉर्मूला डिडक्शन नहीं आता है सर, वो वाला बात छोड़िए, फॉर्मूला डिड्यूस कीजिए, वहां से कंडीशन निकालना सीखिए, स्टेप वाइज स्टेप सीखिए। मैथमेटिक्स आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स खुद बुलाएगा आप मेरे संग पर। m1 इक्वल टू m2 इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द लाइन्स आर पैरेलल, ये हो गया पैरेलल कंडीशन का। इफ परपेंडिकुलर की बात किया जाए तो इफ लाइन्स, दोनों लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन तब तक तो एंगल, यहाँ एंगल बिटवीन टू लाइन तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई। 90 डिग्री मतलब तब तो एंगल बिटवीन टू लाइन, ये फॉर्मूला से तो लिखेंगे हम लोग m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। एक बात और, कोई अगर किसी के दिमाग में ये आए, अभी तो हमने लिखा था फॉर्मूला में मॉडुलस, और काम कर रहा हूँ मॉडुलस बिना लिखे। मॉडुलस का बारे में सिंपली बात क्या है, बिना मॉडुलस का ही सब काम करूंगा। मॉडुलस देने का मतलब है कि जब न्यूमेरिकल करेंगे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, वो सेंस में मॉडुलस दिया जाता है। जब भाई अंदर में कोई किसी से माइनस होके नेगेटिव अगर आता है तो उसको पॉजिटिव करके एंगल बताओ, एक्यूट एंगल निकल जाएगा, ये मतलब है। अदरवाइज ये डिडक्शन वगैरह में ये मॉडुलस इसलिए नहीं लेते हैं। तो इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 90। tan 90 होता कितना है, भूल गए? tan 90 कितना होता है, याद ही नहीं है। sin 90 बाई cos 90, और sin 91 याद है, cos 90 अच्छा 1/0 इन्फिनिटी। क्या 1/0 ही लिख देना, इतना नहीं समझते हैं मान लीजिए। m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, चल भाई इन्फिनिटी 1/0 आया था साइन थीटा करके। ऑल राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 0। दिस इम्प्लाई m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं बात?